नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम किड्स टाइम में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो बच्चों बोलो मेरे साथ 1 2 3 गेट सेट गो। करते हैं थोड़ी मस्ती और देखते हैं आज किड्स टाइम में मैजिक शो। प्यारे बच्चों, आप जानते हो ना कि हम आपको लॉकडाउन के समय में कुछ सिखाने के जज्बे के साथ साथ आपको एंजॉय कराने के लिए अब एक नए टाइमिंग पर आ रहे हैं। जी हाँ, हर रोज अब शाम 5:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। और भाई आप लोगों से मिलकर मेरे दिमाग में तो जो क्रिएटिविटी है ना, उसके घोड़े फुल स्पीड में दौड़ने लगते हैं। एंड आई एम श्योर किड्स टाइम के जरिए आप भी खुद के साथ पूरे परिवार में जो पॉजिटिविटी है उसका संचार करते होंगे। तो आज बच्चों हम देखेंगे मैजिक शो और जादू की इस दुनिया में हमको ले जाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान स्टूडियो में। जयंत पाठक जी मजिशियन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है जयंत जी। और जिनके साथ हम देखेंगे जादू की बेहतरीन दुनिया और कई नायाब ट्रिक्स। और हर बार की तरह किड्स टाइम की शुरुआत होगी क्विज से, जिसमें हम आपसे पूछेंगे सवाल। आप जानते हैं ना, आपको देने होंगे जवाब और हमारे पास होते हैं 4 ऑप्शंस। और जब हम आपसे सवाल पूछेंगे तो जो फोन लाइन है यानी कि टोल फ्री नंबर है वो हमारा खुल चुका है। नंबर तो बल्कि आपको बाय हार्ट अब याद हो गया होगा। 1800-111-234 पर आप कॉल कर सकते हैं और आप हमें जवाब भी दे सकते हैं। लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है। तो पहला सवाल हम पूछेंगे, फिर जानेंगे जादू की दुनिया में क्या कुछ खास है। पहला जो सवाल है वो जुड़ा हुआ है महाभारत से। महाभारत में जो शकुनी थे उनके राज्य का नाम क्या था, यानी कि वो किस राज्य से आते थे। गांधार पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है हस्तिनापुर, तीसरा ऑप्शन है अयोध्या और चौथा ऑप्शन है, यानी कि इन जो 3 ऑप्शंस मैंने दिए हैं उनमें से कोई भी नहीं। लगातार हम जानते हैं कि पुनः प्रसारण डीडी भारती पर महाभारत का शुरू हो चुका है और लगातार बच्चे जो है बहुत ही उत्सुकता के साथ देखते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कितने बच्चों को ये जो मैंने सवाल पूछा है इसका जवाब मालूम होगा। पता लग जाएगा जब सब बच्चे देखते हैं तो आखिर वो कितने गौर से महाभारत का ये एपिक देखते हैं। लेकिन आप हमें फोन जब तक कर लेते हैं तब तक देखते हैं खूब एक खास ट्रिक और जानते हैं कि जयंत जी हमारे लिए क्या खास लेकर आए हैं। जादू की दुनिया से जुड़े हुए हैं जयंत जी, तो आज क्या हम हाथ की सफाई देख पाएंगे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो अभी मैं दिखाऊंगा और बच्चे के कुछ सवाल होंगे तो मैं बताऊंगा कि मैजिक क्या होता है जी, क्या ट्रिक्स होता है, कैसे सीख सकते हैं। तो बच्चा पार्टी रेडी। और अब आपके लिए है मैजिक। और ये हमारे पास एक स्टिक आ चुका है जो आप देख रहे हैं, एक रुमाल से छड़ी बन चुका है। और भी हमारे पास ट्रिक्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक नॉर्मल वाटर और ये है मेरे पास एक पॉट। ऐसा करेंगे, इस पॉट में मैं कुछ डाल रहा हूँ। क्या डाला? पानी। पानी। अब ऐसा करते हैं, ये मेरे पास एक है, ध्यान से देखेंगे, अभी भी पानी इसके अंदर है। पानी मैंने पूरा डाल दिया है लगभग। अब ऐसा इसके अंदर मैं से अब हम मैजिक पास करेंगे, बोलेंगे आब्राका डाबरा। अब देखते हैं क्या होता है। यस, 1 2 3 यस। यानी पानी जो है वो छोटे छोटे कागज में तब्दील हो गया। ये इस तरह की जो ट्रिक्स होती है बच्चों, ये कहीं ना कहीं हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। और जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ सामान इतना सारा है, तो ये तो पहली ही ट्रिक काफ़ी अच्छी थी। दूसरी दिखाइएगा जो लगातार हम देखते हैं बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से। हाँ, मेरे पास अभी एक देख रहे होंगे, ये ब्लैक कलर का एक फैब्रिक है, ये ब्लैक कलर का। अब हम मैजिक करेंगे और इस खेल का नाम है रंग बदलती दुनिया। कैसे रंग बदलता है वो ध्यान से देखेंगे। मैं इसी तरह से इसे, और आप ध्यान से देखेंगे, और ये इसका कलर कुछ और हो चुका है। ये तो थोड़ा सा इंद्रधनुषी सा रंग हो गया, तमाम 3-4 रंग। और इसी तरह दोस्तों जो बच्चे देख रहे हैं, हम जानते हैं जिंदगी के यही रंग है। अभी हम कोविड-19 को देख रहे हैं। पक्का हम लगातार जानते हैं कि ये जो कोविड-19 की दुनिया है इससे भी हम बहुत जल्द बाहर निकल पाएंगे, यही इशारा करती है ये ट्रिक। और मैं बहुत सी अलग अलग चीजें देख पा रही हूँ। चलिए देखेंगे ट्रिक। हमारे साथ अनुज खट्टर जुड़े हुए हैं। तनुज खट्टर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तनुज, आप ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। बच्चे बताइए, महाभारत का जो सवाल मैंने आपसे पूछा, शकुनी किस राज्य को बिलोंग करते थे, बताइए। गंधार। गंधार पक्का? अच्छा, पहले तनुज मुझे ये बताओ कि आप क्या महाभारत देख रहे हो? हाँ जी। तो उसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? हमारा हाँ, सबसे पसंदीदा
कौन लगता है आपको महाभारत में? कृष्ण जी। कौन? कृष्ण जी। कृष्ण जी, अच्छा ठीक है। तो आप ये बात तो जानते हैं ना कि ये जो आपने जवाब दिया है वो जवाब तो सही है, लेकिन अभी हम जो घर पर हैं, अब लॉकडाउन का समय है, तो घर पर हम क्यों हैं और हमें क्या करना चाहिए घर पर रहकर? हमें घर पर रहकर खेलना चाहिए। घर पर बैठ के खेलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनुज फोन करने के लिए, और जो जवाब आपने दिया था वो सही था। चलिए, दूसरा सवाल भी हम पूछ लेते हैं, क्योंकि पहले सवाल का हमें जवाब मिल गया। हालांकि बच्चे लगातार हमें पहले सवाल को लेकर भी कई बार कॉल करते हैं, लेकिन बच्चों आपके लिए दूसरा सवाल भी एक बहुत बड़े खास शो से जुड़ा हुआ है। हम रामायण की बात कर रहे हैं। रामायण में लव कुश आप जानते हैं किनके बेटे थे? अगर तो आप मुझे कॉल करें, और ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, श्री राम और सीता, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मण, तीसरा ऑप्शन है भरत, और चौथा ऑप्शन है राजा जनक। अब हम जानते हैं उत्तर रामायण शुरू हो गई है, यानी कि आगे जो रामायण का पूरा सिग्निफिकेंस था उसको समझाने के लिए अब उसका पार्ट शुरू हुआ है। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन से बच्चे, और मैं जानना चाहती हूँ उन सभी बच्चों से कि महाभारत के साथ साथ वो रामायण भी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और जब तक आप इसका सवाल पूछोगे, खोजोगे, तब तक हम चलते हैं वापस कहाँ? अपनी मैजिक की दुनिया में। जी जयंत जी, वापस मैं आपके पास आती हूँ। हमने कुछ सतरंगी से कलर देखे, पानी को कागज में तब्दील होते हुए देखा, और आपने वो स्टिक दिखाई। अब हम कुछ करते हैं इस नैपकिन के साथ, शायद कुछ। हाँ, नैपकिन के साथ भी करेंगे। ये हम नैपकिन देख रहे हैं, एक और नैपकिन लेंगे हम इस तरह से, इसे हम टीयर करेंगे। और देखा आपने कुछ निकला इससे। हाँ, अभी मैं और भी दिखाऊंगा इसी तरह से। देख रहे हैं, बहुत सारा निकल रहा है, ये बहुत सारा निकल रहा है। ऐसे हम इसे स्नो फ्लैक मैजिक करते हैं जब हमें फैन होता है, और इसका इस टाइप से। तो बड़ी अभी मेरे पास और भी ट्रिक्स हैं। अजब सी दुनिया है ये जादू की, जयंत जी। लेकिन कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक बार फिर हम बच्चों को बता दें कि जो सवाल हमने पूछा था, क्योंकि मुझे लगातार कमांड आ रही कि बच्चे लगातार कॉल करें, तो सवाल एक बार फिर बता दें कि रामायण में लव कुश किनके बेटे थे? हमने आपको ऑप्शन दिए थे, श्री राम और सीता, लक्ष्मण, भरत या राजा जनक। तो हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरसा हरियाणा से। हिमांशु, बहुत प्यारा नाम है आपका। पहले बताओ कैसे हो आप? मुझे आवाज आ रही है जय श्री राम की पीछे से, और मेरा जो आवाज फुल वॉल्यूम में टीवी चल रहा है। तो हिमांशु, पहले मुझे ये बताइए कैसे हैं आप? ठीक हो? अच्छा, अब आंसर बताओ मेरे सवाल का। माय नेम इज जीवांशु एंड आंसर इज राम एंड सीता। अरे, पर किसी ने तो मुझे कहा था कि राजा जनक है उसका जवाब। कंफर्म कर लो। हाँ, पक्का लॉक कर दूं? हाँ मैम। अच्छा, ये बताओ मुझे हिमांशु कि आप मैजिक शो देख रहे हो? कंफर्म है मैम। कंफर्म तो है, आप मैजिक शो देख रहे हो ना? यस मैम। हाँ, तो आप मैजिक शो का एंजॉयमेंट करो, और साथ ही साथ आप जानते हो ना कि हमने मैजिक शो आपके लिए क्यों रखा? क्योंकि आपको घर पर रहना है। और घर पर क्यों रहना है हमको? यस मैम। क्यों रहना है बताओ मुझे। मैम, क्योंकि घर पे रहेंगे तभी तो कोरोना वायरस से बचे रहेंगे मैम। बिल्कुल ठीक हिमांशु, घर पर रहेंगे तभी हम कोरोना वायरस से उस जंग को जो हम जीतना चाहते हैं, भारत से बाहर खदेड़ना चाहते हैं, कोविड-19 से बचे। बिल्कुल कोविड-19 से बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु डीडी न्यूज़ पर कॉल करने के लिए। और सबसे एक अहम बात मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम आप थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि मेरी आवाज़ तो आप तक पहुँच ही रही है, लेकिन जब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँचती। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे बात करूँ। वापस चलते हैं मैजिक की दुनिया में। तो हमने देखा था कि ये कुछ दूध मैंने देख रही हूँ मैं इस क्लास में। हालांकि मैं दूध नहीं पीती हूँ, लेकिन बच्चों आपको दूध जरूर पीना चाहिए, बहुत पौष्टिक होता है। लेकिन कुछ किया है जयंत जी ने इसके साथ, इसमें हाँ, ये दूध है। आप इसमें मैं थोड़ा सा शुगर मिक्स कर दिया हूँ,
अच्छा, दूध में चीनी मिक्स किया है। देख रहे हैं अभी पूरा फिल है। अब हम ऐसा करते हैं, हम इसे थोड़ा सा पिएंगे। हाँ, कुछ ऐसी ट्रिक बताइए कि सारे बच्चे दूध पी पाएं। आप लोग दूध पीते हो या नहीं? मुझे लगता है बच्चे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ, बच्चे दूध पीने में थोड़ा सा नखरा करता है। तो बच्चों देख लो, दूध पीना अगर आप सीखना चाहते हो तो ये भी सिखा रहे हैं हम आपको, लेकिन अगर आप नहीं पीते हो तो सीधी सी बात है, आप में वो पौष्टिक तत्व नहीं जा पाएंगे। चलिए, ये मैंने थोड़ा सा पिया है। मुझे भी थोड़ा दूध अच्छा नहीं लगता आपकी तरह, पर दूध पिएंगे तो बहुत प्रोटीन और बहुत सारा कैल्शियम भी है। ऐसा थोड़ा सा पीते हैं, और पर दूध में थोड़ा मजा आ गया। अब हम इसके साथ हम मैजिक करते हैं। मैजिक कैसे करेंगे? ये हाथ और ये यहाँ से ऐसे फिर फिर तो कोई बच्चा कहेगा। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। या तो ये जो मैजिक जो आपने दिखाया ना जयंत जी, इससे बच्चे कहेंगे हमने पूरा फिनिश किया था और आधा वापस आ गया। फिर से मैं ट्राई करता हूँ, फिर से मैं मैजिक करता हूँ। ऐसा ये आप देख रहे हो, ये कुछ नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं ना कि हाथ में हो सकता है ऐसा कुछ, और ये यहाँ फिर से ये फिल हो चुका है। ये पर अगर आप लोग को लग रहा है ये मैजिक कैसे होता है, सीखना चाहते हो, सिखा दें। सिखा दीजिए, बच्चों को लगेगा। हाँ, सिखा देते हैं। ऐसा करते हैं, देखिए ये कैसे होता है। मैंने इसके साथ बहुत कुछ किया है। इसके अंदर मैं एक छोटा सा प्यारा सा एक ग्लास डाला हूं। ये ग्लास और नीचे स्प्रिंग है। जब मैं इसे पुश करता हूं तो ये वाटर लेवल बढ़ जाता है, यानी ड्रिंक जैसे दूध बढ़ जाता है। अप डाउन अप डाउन। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो और ये मैजिशियन बन सकते हो। चलिए, आपने ये ट्रिक भी सीख ली। देखिए, ये अब सिंपल फंडा है। हम किसी चीज को दबाते हैं, अगर मान लीजिए पानी भरा है, हम उसमें मग्गा डालेंगे तो पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा। यही हमने समझाने की कोशिश की। हाथ की सफाई है। बच्चों, आप इसका देखकर लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन बच्चों हमने आपसे कल एक बात कही थी और आप हमारी बात बहुत प्यार से मानते हैं। हमने आपसे कहा था कि मैजिक आर्ट से जुड़ी अपनी कुछ तस्वीरें या वीडियोस हमें भेजिए। खूब सारी एंट्रीज हमारे पास आई। अब नजर डालते हैं उन कॉन्टेस्ट एंट्रीज पर जो सोशल मीडिया पर हमारे पास आई और हमने उनको चुना है आपके लिए। आइए देखते हैं। तो ये थे हमारे वो नन्हे बच्चे जिन्होंने छोटी छोटी मैजिक ट्रिक्स के साथ हमसे अपने वीडियोस शेयर किए। लेकिन सवालों का दौर जारी है। 2 सवाल हमारे हो चुके और बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। रामायण और महाभारत को लेकर तमाम जानकारियां उनके पास है। लेकिन क्या बच्चों आप जानते हैं, जो तीसरा सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं वो जुड़ा है कि हमारे देश के जो प्रथम यानी कि पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है बापू यानी कि महात्मा गांधी। अगर आप जानते हैं इसका जवाब, मैं देखती हूँ कि कितने बच्चे जो हैं जिनकी जनरल नॉलेज बहुत बढ़िया है वो मुझे जवाब दीजिए। लेकिन वापस चलते हैं। दूध बहुत सारा हमने पी लिया, हमने ये भी देखा कि उस दूध को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और लेवल। अब देखते हैं एक और मैजिक ट्रिक जो कि है हाथ की सफाई, जिसके बारे में बाद में जयंत जी जानकारी भी देंगे हमें। हाँ। ये हमारे पास एक ट्रे और हम मैजिक करेंगे। चलिए, ये तो मैं घर ले जाऊंगी, दिवाली पे मेरे काम आ जाएगा। सही बात है, दिवाली में डेकोरेशन में भी काम आ जाता है। चलिए, तो जिनको ये ट्रिक समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इस तरह के ट्रिक से खूब सारे इस तरह के झालर जो होते हैं वो लगा सकते हैं दिवाली पे। जी। अभी मैं ये रॉप ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास ये कुछ रॉप्स हैं और सभी के जो साइज हैं डिफरेंस है, मतलब अलग अलग साइज में है। ये जो है बिग साइज है, ये स्मॉल साइज आप लोग भी देख रहे हो तो आप बताना। और फिर ये हमारे पास जो तीसरा साइज है जो सबसे लॉन्ग है, सबसे बड़ा है, ये जो आप देख रहे हो। अब ऐसा करते हैं 1, 2 and 3, ये 3 रॉप हैं। ये 3 रॉप हो गए, 1, 2 and 3। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे इस टाइप से।
सबसे बड़े से। मीडियम हो गया ये, मीडियम साइज, या अब हो जाएगा ये सबसे स्मॉल या सबसे लार्ज, सबसे लार्ज है ये, इस टाइप से। ओके, और ये है हमारा सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है ये। अब हम ऐसा करते हैं, हम इसे यहाँ इस टाइप से फिर से रोल करते हैं। ये सारे रोल हो गए, और इसमें मैंने 3 साइज डाला था, आप ध्यान से देखेंगे, 1 साइज, 2 साइज एंड 3 साइज। लेकिन आई थिंक ये सब ये सारे सेम साइज हैं। देखिए तीनों एक ही सारे साइज में, ये सेम चलिए। साइज। और भी बहुत सी ट्रिक्स है बच्चों, लेकिन लगातार आपके कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, और 2 बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैतन्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्यारी बच्ची सेजल गुप्ता भी। तो चैतन्य, सबसे पहले आपके पास चलते हैं। सबसे पहले चैतन्य बताओ, कैसे हो आप? जी मैम, ठीक हूँ। ठीक हो आप? अच्छा, तो चैतन्य बताइए मेरे सवाल का जवाब। सवाल का जवाब है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा चैतन्य, कौन सी क्लास में पढ़ते हो चैतन्य? 8th क्लास में पढ़ते हो। चलो आपसे वापस बात करूंगी क्योंकि मुझे सेजल से भी बात करनी है। सेजल, क्या है आपके पास? तेजल है शायद नाम उनका। एंजल, सॉरी एंजल, बताइए आपके पास क्या जवाब है मेरे सवाल का? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे वेरी गुड। अच्छा बताइए कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th क्लास में। उसकी जो पीछे वाली डेस्क है ना, जब आप स्कूल जाओगी अब। सॉरी, आई एम स्टडीइंग इन क्लास 6th क्लास में। अच्छा, आपको पता है वो जो आपकी आगे वाली डेस्क में मैं भी तो वहीं बैठती हूँ, पता नहीं आपको ये बात? एंजल, अच्छा एंजल पहले ये बताओ घर पर क्यों हो आजकल? बताओ घर पर हम क्यों हैं, और कौन सा वो वायरस है जिसे हमें बाहर निकालना है देश से? कोरोना। अच्छा, कोविड-19। और उसके लिए क्या करना है एंजल, बताओ? हमें अपने हाथ साबुन से लगातार वॉश करना है। बिल्कुल। 2 आवर्स में हमें मास्क लगाना है, और बाहर नहीं जाना है। बिल्कुल बाहर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंजल, बहुत बहुत शुक्रिया एंजल और चैतन्य, दोनों ने ही सही जवाब दिया। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और दोनों कहीं ना कहीं अपना जवाब उन्होंने सही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों कॉल करने के लिए। तो ये तो हमने देखा किस तरह से आपने जो ये तमाम रस्सियाँ थी अलग अलग साइज़ की थी, एक ही साइज़ में उनको कर दिया। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है, अलग अलग दिशाओं में जाती है, लेकिन हम जानते हैं हमारा जो लक्ष्य है वो एक ही है, हमें कोविड-19 को हराना है। तो अब और कौन सी ट्रिक ऐसी है जो हम बच्चों को सिखा पाएँ, समझा पाएँ? क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपने मेरा बचपन वापस लौटा दिया। तो अब मैं बहुत सी चीज़ें और भी देख पा रही हूँ। एक ट्रिक्स है, ये चैन है हमारे पास, ये हर घर में मिल जाता है। इस टाइप का चैन किसी भी चैन पे हो जाता है, और ये कड़ा है, कोई भी कड़ा चल जाता है इस खेल को दिखाने के लिए। और क्लोजअप और करना होगा। अब ऐसा करते हैं, इस चैन में इस रिंग को हम लगाते हैं, और ये हम छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। कैसे? इस टाइप से नीचे जाता है। अब हम मैजिक करेंगे, मैजिक मंत्र है, बोलना है आब्राकाडाब्रा, गिली और गिली गिली छू, और ये हो जाएगा। देखना है 1 2 3, बोलते हैं आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू। अब छोड़ रहे हैं, और ये यहाँ पे चलिए फंस चुका है। हाँ, एक नेकलेस भी तैयार हो गया। ये आप चाहें तो गले में भी डाल सकते हैं, और ऐसा अगर आप चाहें तो इस ट्रिक्स को सिखा भी देता हूँ, आप घर पे ट्राई कर सकते हो। अभी बहुत टाइम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अभी 3 मई तक हम लोग लॉकडाउन में हैं। हाँ। और लॉकडाउन में है तो ये ट्रिक्स आप लोग आराम से कर सकते हो। ये चैन लिया, ये चैन और ये रिंग कोई भी चलेगा, कोई भी कड़ा चलेगा। जब आप छोड़ते हो तो इसे हम 1.5 टर्न करते हैं। कैसे? थोड़ा क्लोजअप ले लेंगे। ये हाँ, जब हम छोड़ेंगे तो ये जो फिंगर है हम इस पे इसे छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे छोड़ना है इसे, और इस पे टक्कर लगना चाहिए। टक्कर लगेगा तो ये 1.5 टर्न पे मूव हो जाएगा। स्लो मोशन, ये ध्यान से देखेंगे। यस, हाँ, ये यहाँ टक्कर लगेगा रिंग का, और ये ऑटोमेटिक घूम जाएगा, और घूमने के बाद ये खेल हो जाता है।
बिल्कुल। चलिए जयंत जी, आपने इतनी बेहतरीन ट्रिक्स हमें दिखाई और ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं हमने बच्चों को समझाने की कोशिश की कि ये हाथ की सफाई होती है, और एक आध ट्रिक्स तो मैंने भी सीखी है और मैं ज़रूर अपनी घर जाके ट्राई करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी शो पर आने के लिए और हमें इन सब ट्रिक्स के साथ तमाम जादू की अलग अलग नायाब ट्रिक्स दिखाने के लिए। तो बच्चों, साफ तौर पर जादू क्या होता है? जादू ये होता है कि किस तरह से हम अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखकर कोई भी सिचुएशन हो हम उसको डील कर पाएँ। और